प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो है हम एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है छोटा सा मैसेज दूंगी। मैं वचन बोलने जाएंगे। यहाँ पर है नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत में देखेंगे हम, अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। हृदय की क्यों कर? और भी ये भी कह सकते हैं हम और भी बातों के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हृदय से ही क्या होता है, सारी हम बुरी बातें सोचते हैं या अच्छी बातें सोचते हैं, या हमारे हृदय का जो राजा है शैतान भी हो सकता है, या हमारे हृदय के राजा प्रभु भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपके हृदय में जो है आपके हृदय का राजा शैतान होगा, तो आपके मन में जितने भी विचार उठेंगे गलत विचार होंगे। क्योंकि अगर आपके हृदय का राजा शैतान है तो आपके हृदय से गंदी बातें निकलेंगी, ऐसी बातें निकलेंगी जो आपके जीवन को नाश करने के लिए होंगी, आपको नरक में ले जाने वाली होंगी। क्योंकि आपके हृदय का राजा कौन है? शैतान है। और शैतान तो हमेशा जीवन को नाश करता है, जीवन को बर्बाद करने का काम करता है। तो इसलिए शैतान से जो है हमें अपने हृदय को बचा कर रखना है, और हमें जो है उसको कोई भी ऐसी जगह, किसी भी समय में ऐसी जगह नहीं देनी है कि वो हमारे हृदय में प्रवेश करे, और क्या हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे जीवन को नाश कर दे। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि यहाँ पर है, और जब हम अपने हृदय की पूरे यत्न के साथ चौकसी करेंगे, जब हम परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बना कर रखेंगे, जब हम उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे, हमारे हृदय के राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह होंगे। तो जब हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह होंगे तो दुष्ट बैरी शैतान का हमारे हृदय में जो वास करने के लिए उसको जगह ही नहीं मिलेगी। और जिस हृदय के राजा प्रभु यीशु मसीह होंगे, उस हृदय में से जीवन की बातें, जीवन का रस बह के निकलेगा, आत्मा के फल लगेंगे। उस पेड़ में क्या है? आत्मा के फल लगेंगे, उस व्यक्ति में आत्मा के फल लगेंगे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, और वो व्यक्ति जो है औरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपने हृदय की पूरी तरह से पूरे यत्न के साथ चौकसी करें। किसी भी वक्त, किसी भी पल में शैतान को मौका ना दें, परीक्षा में ना गिर जाएं। क्योंकि जैसा वचन में हम देखते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इसलिए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, कहीं आप परीक्षा में ना पड़ जाएं और आप अपने हृदय की पूरे यत्न के साथ चौकसी ना कर पाएं, और बैरी शैतान आए और आपके हृदय में घुसकर और आपको जो है जीवन में दुख देने वाली बातें, कष्ट देने वाली बातों से आपके जीवन को भर दे। इसलिए अपने हृदय की चौकसी करें और परमेश्वर के नाम को स्थान दें, और अपने हृदय में प्रभु को जो है राजा होने के लिए आमंत्रित करें। तो आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर। अभी जबकि हमने आपके वचन में देखा कि अपने हृदय की पूरी तरह से चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ प्रभु, स्रोत जो है
वही है, उसी से जीवन की बातें निकलती हैं और उसी से गलत बातें भी निकलती हैं। तो मेरे प्रभु, मेरे जितने भी बहन भाई हैं जो इस समय अपने हृदय की अच्छी तरह से चौकसी नहीं कर पा रहे हैं, जो शैतान के बंधन में हैं, जिनके हृदय का राजा शैतान है, जिनके जीवन का नियंत्रण शैतान के हाथों में है, मेरे प्रभु जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त इस वीडियो में प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन का नियंत्रण, उनके हृदय का नियंत्रण, उनके विचारों का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में होने पाए प्रभु जी, जिससे कि प्रभु जी वो अपने हृदय की चौकसी कर सकें और जीवन को प्राप्त कर सके। मेरे प्रभु, मेरे एक एक भाई बहन की मदद और हिफाजत करना और उनके जीवन का नियंत्रण, उनके हृदय की बातों का नियंत्रण प्रभु आज से इसी वक्त से आपके नियंत्रण में होने पाए, क्योंकि शैतान के नियंत्रण में होने के कारण आज वो अपने जीवन में बहुत ही दुखों को उठा रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, मेरे बहन भाइयों को छुटकारा दे, उन बुरी बातों से, गंदे विचारों से, बुरी बातों से छुटकारा दीजिए, जिससे वो भी अपने जीवन में उस सच्चे ज्ञान के द्वारा, वचन के ज्ञान के द्वारा आनंद को महसूस करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।